नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमानों के एहतजाज के बाद गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी दौरे हिंदुस्तान को मंसूख करने पर मजबूर। गोधरा में नरेंद्र मोदी का एक रोजा सद्भावना व्रत, एहतजाज करने वाले समाजी कारकुन गिरफ्तार। दो नए रियासती वज़रा के कलमदानों का ऐलान, सी रामचंद्रैया, इंडोमेंट और जी श्रीनिवास को पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने चीफ मिनिस्टर के साथ इख्तलाफात की खबरों को किया मुस्तरद। तलबा को नुकसान पहुंचे बगैर अलहदा तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने जेएसी का फैसला। शाम में अरब मुबस्सिर मिशन की मुद्दत खत्म, हफ्ते को अरब लीग के इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर किया जाएगा गौर। और गिरफ्तारी के ऐलान के बावजूद 27 और 30 जनवरी के दरमियान पाकिस्तान लौटने परवेज मुशर्रफ का ऐलान। नाजरीन, सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। मुल्क भर में मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद बिलाखिर गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी ने हिंदुस्तान न आने का ऐलान कर दिया है। सलमान रुश्दी ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मुंतजमीन को ईमेल रवाना करते हुए हिंदुस्तान न आने की इत्तला दी। फेस्टिवल के मुंतजमीन ने सलमान रुश्दी का मौसूला बयान पढ़कर मीडिया को बताया, जिसमें सलमान रुश्दी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से उसने अपने मुजव्वज़ा दौरे जयपुर पर किसी भी तरह का इजहार ख्याल नहीं किया था। तहम जयपुर और बाज़ मुकामात पर सिक्योरिटी के पाए जाने वाले खदशात को देखते हुए फेस्टिवल में शिरकत न करने का फैसला किया है। सलमान रुश्दी ने अपने बयान में यह भी कहा कि इंटेलिजेंस ज़राए ने इस बात की भी इत्तला दी थी कि महाराष्ट्र और राजस्थान में उनके दौरे जयपुर के मौके पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड को उन्हें ख़त्म करने के लिए रकम भी अदा की गई है। सलमान रुश्दी का कहना था कि अगर मैं इन हालात के बावजूद भी जयपुर जाता हूँ तो यह मेरी गैर जिम्मेदारी होगी और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले सामाईन और साथ ही मुसन्निफों को मुश्किलात पेश आए। His writings are completely different from the way that they have been cartooned and caricatured. Salman is a writer of enormous breadth, depth, writes about a huge variety of subjects. His passionate engagement with Indian Islamic history in works like Enchantress of Florence shows that he is as far. वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस को इंतखाबात में कामयाब बनाने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूपी हुकूमत मुल्क के तमाम इलाकों और तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए काम कर रही है। मनमोहन सिंह ने कहा कि अवाम के मसाइल को हल करने में कांग्रेस पार्टी ही संजीदा इक़दाम कर सकती है। उत्तराखंड से मेरा हमेशा लगाव रहा है, खास तौर पर इसलिए कि मैं अपने छात्र जीवन के कुछ दिन हल्द्वानी में गुजारे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज आपसे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने आया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज हसास समझे जाने वाले इलाके गोधरा में सद्भावना व्रत का आगाज किया। नरेंद्र मोदी की जानिब से रियासत भर में फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखने के लिए सद्भावना मिशन का आगाज किया गया था और गोधरा इसी सिलसिले का 26वां पड़ाव है। उधर दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी के सद्भावना मिशन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले समाजी कारकुनों बशमूल शबनम हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोधरा में नरेंद्र मोदी के सद्भावना व्रत को देखते हुए पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि उनके व्रत का मकसद अमन और बाहमी अमाहंगी को फरोग देना है, जबकि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के इस व्रत का सियासी ड्रामा करार दिया है।
कांग्रेस लीडर ने कहा कि नरेंद्र मोदी अवाम का पैसा ज़ाय कर रहे हैं, जबकि समाजी कारकुन शबनम हाशमी का कहना था कि पुलिस ने पुरअमन तौर पर एहतजाज की कोशिश को नाकाम बनाते हुए हमें गिरफ्तार किया है। उनका कहना था कि हुकूमत को आखिर किस बात का खौफ है जिसके लिए हमें गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में पेश आए मुश्तबा आतिशज़दगी के वाक़े में 50 से ज़ायद कार सेवक हलाक हो गए थे। उसके बाद इंतकामी कार्रवाई करते हुए हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। You know, I mean, I really don't know what is it that they are afraid of? What are they saying? We are only talking about the issues facing ordinary people in Gujarat. आप जरूर बिठाइए यहाँ पे, आप परमिशन देखिए ना। ये बताइए क्यों रोक दिया गया है आप लोगों को? परमिशन नहीं आपको अंदर जाने की। हमारे पास ये लिखा है कि आप लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने कई सारी दिल्ली में शदीद कोहर की वजह से आज 40 फ्लाइट्स की आमदरफ्त पर असर पड़ा है, जबकि 4 फ्लाइट्स को मनसूख भी कर दिया गया। आज सुबह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहर का असर देखा गया और रनवे पर 150 था। 175 मीटर के फासले पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। बताया गया कि 5 बैनुल-अक़वामी परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। दुबई, दोहा, मस्कत, अबूधाबी और अम्मान से आने वाली फ्लाइट्स का रुख लखनऊ, बेंगलोर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। कोहर की वजह से ट्रेन खिदमात पर भी असर पड़ा है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमेरात को हल्फिये पजारजम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वज़रा के लिए कलमदानों का ऐलान कर दिया है। सी रामचंद्रया को इंडोमेंट और जी श्रीनिवास राव को इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स का कलमदान दिया गया है। जुमेरात की रात भी चिरंजीवी की जानिब से अहम मखलूआ कलमदानों को हासिल करने की कोशिशें जारी रहीं। ताहम चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने नए वज़रा को इंडोमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का कलमदान देने से ही इत्तेफाक किया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सबके नारायणा ने उनके और चीफ मिनिस्टर के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए 20 सबके नारायणा ने कहा कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे और उन्हीं की क़यादत में 2014 के इंतखाबात लड़े जाएंगे। शंकर राव की बरतरफी से मुताल्लिक़ सवाल पर 20 सबके नारायणा ने कहा कि यह सोचा समझा फैसला था। उन्होंने बताया कि शंकर राव की खिदमत किसी और शोबे में हासिल की जाएंगी। उन्होंने कलमदानों को लेकर काबीना में किसी भी तरह की मायूसी से इनकार कर दिया। सदर तेलुगु देशम पर तनकीद करते हुए 20 सत्यनारायण ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू शफाफ होते तो वो अपने खिलाफ जारी तहकीकात के लिए अदालत से हुक्म इल्तिमा हासिल न करते। सदर पीसीसी ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद हफ्ते को हैदराबाद आ रहे हैं और वो राब्ता कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। ప్రజాస్వామ్య యుద్ధంగా ఇది ఒక జాతీయ పార్టీ. తెలుగుదేశం పార్టీ లేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లాంటి కుటుంబ పార్టీలు కాదు ఈ పార్టీ అనే విషయాన్ని కూడా మనం చేస్తున్నాం. ఆ పార్టీలకైతే వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు వ్యక్తుల మీద వచ్చి అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. మాకు వచ్చి ఏదైనా ఉంటే దాన్ని స్వేచ్ఛగా స్వచ్ఛంగా విధానమే చేసే పరిస్థితులు. उधर तेलुगु देशम लीडर देवेंद्र गौड़ ने शंकर राव को काबीना से बरतरफ किए जाने की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र गौड़ ने कहा कि बदउनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद करने वालों की बरतरफी कांग्रेस हुकूमत की बदउनवानियों के सिलसिले में संजीदगी को जाहिर करती है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाते कहा कि किरण कुमार रेड्डी शख्सी फैसले लेने के अहल नहीं है, वो सिर्फ हाईकमान के फैसलों पर अमल कर रहे हैं। వీటిపైన అనేక పద్ధతులలో పోరాటం చేస్తున్నారు. అది స్పష్టంగా మనకు ఒక వైపు న్యాయ పోరాటం జరుగుతూ ఉంది, రెండో వైపు కూడా జరుగుతున్న అన్యాయాలపైన అనేక రకాలైనటువంటి నిర్మోహమాటంగా నిర్భయంగా మాట్లాడుతున్నారు. మరి అలాంటి వ్యక్తిని తీసేసి మిగతానేమో మరి అనేక రకాలైనటువంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిని కొనసాగించుకుంటూ వాళ్ళని ప్రోత్సహించుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే పోతా ఉన్నదో దాంతో వాళ్ళ నైజం ఏదో బయటపడతా ఉన్నది. ఈ ప్రభుత్వం ఏమైనా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి ఢిల్లీలో ఏమి చెబితే అది చేసే ఒక కీలుబొమ్మ ప్రభుత్వమే తప్ప దీనికంటూ స్వతహాగా కూడా
सियासत में तनकीदें आम बात हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर यू अरुण कुमार ने ये बात कही। उन्होंने चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के दरमियान इख्तलाफात की फैलाई जा रही खबरों को भी बेबुनियाद करार दिया। अरुण कुमार ने काबीना में 2 अरकान की शमूलियत को सही फैसला करार दिया। जगन के हामी अरकान के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर अरुण कुमार ने कहा कि कांग्रेस एक कदीम जमात है और वो इंतखाबात का सामना करने से भी नहीं घबराती है। उन्होंने कहा कि प्रजा राज्यम अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुकी है और इसे कांग्रेस से अलहदा नहीं समझा जाना चाहिए। जिले कृष्णा की डिस्ट्रिक्ट जायजा कमेटी के इजलास में आज जबरदस्त शोरगुल के मनाजिर देखे गए। तेलुगुदेशम अरकान ने एहतजाज करते हुए रियासती वजीर जी अरुणा कुमारी की तकरीर के दौरान नारेबाजी की। तेलुगुदेशम अरकान ने जहरीली शराब की वजह से हुई अमवात पर एहतजाज करते हुए इजलास की कार्रवाई में खलल पैदा किया। इस मौके पर कांग्रेस और तेलुगुदेशम अरकान के दरमियान जबरदस्त बहस और तकरार भी देखी गई। तेलुगुदेशम ने दीगर मसाइल पर भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। इजलास में रुकने पार्लियामेंट लकड़ापाटी राजगोपाल के अलावा तेलुगुदेशम लीडर देविनेनी उमा और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी की आला सतही इजलास आज मुनक्किद हुआ। इजलास में तहरीक में शिद्दत पैदा करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। जेएसी इजलास में सदर जेएसी कोदंडराम, सदर टीआरएस केसीआर, बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। जेएसी कायदीन ने तलबा को नुकसान हुए बगैर तहरीक में शिद्दत पैदा करने के उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के मसाइल पर फिर एक बार कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। नेल्लोर में किसान यात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसान दोस्त कहने वाली हुकूमत किसानों को भुला चुकी है। उन्होंने खुशहाली और गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों को हुए नुकसान की पाबजाई का मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू ने किसानों को यकीन दिलाया कि तेलुगुदेशम किसानों के मसाइल पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। 24 घंटे सिक्योरिटी की निगरानी में रहने वाले गोशा महल स्टेडियम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। पुलिस के लिए यह वाकया एक मौमा बना हुआ है। गोशा महल पुलिस स्टेडियम में 18 जनवरी को पेश आए आतिशबाजी के वाकये में तकरीबन 100 टू व्हीलर्स, 20 गाड़ियां और 33 ऑटो आग की नजर हो गए थे, जबकि 400 मोटरसाइकिलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। यह बात इंतहाई ताज्जुब खेज है कि गोशा महल स्टेडियम में जहां सिटी सिक्योरिटी विंग, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के अलावा कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स की मुसलसल तरबियत जारी रहती है, लेकिन ये सिक्योरिटी की निगरानी में रहने वाले इस मुकाम पर इस तरह का वाक़या पेश आना पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल या निशान खड़े करता है। गोशा महल स्टेडियम में जैसे ही आतिशबाजी का वाक़े की खबर आम हुई, कई अफराद जिनकी गाड़ियां दस्तावेजात की कमी की वजह से जब्त कर ली गई थी, वो गोशा महल स्टेडियम पहुंच गए, जहां देखकर उन्हें शदीद मायूसी हुई कि उनकी गाड़ियां आग की नजर हो चुकी थीं। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हदूद में दस्तावेजात की कमी की वजह से जो गाड़ियां जब्त की जाती हैं, उसे कुछ दिन बाद गोशा महल पुलिस स्टेडियम मुंतकिल कर दिया जाता है और 1 साल तक किसी जानिब से भी राब्ता न होने पर इन गाड़ियों का हर्राज किया जाता है। लेकिन अब वो लोग जिनकी गाड़ियां गोशा महल स्टेडियम में आग की नजर हो चुकी हैं, वो गोशा महल पुलिस स्टेडियम के चक्कर लगा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके नुकसान की पाबजाई कौन करेगा। बताया गया है कि न सिर्फ गाड़ियां बल्कि बाद दूसरे जब्त किए गए साजो सामान को भी गोशा महल स्टेडियम में ही रखा गया था। पुलिस की जानिब से अभी तक नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया है, लेकिन आतिशबाजी के इस वाक़े में लाखों रुपए की गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं। यह बात गौरतलब है कि सिटी सिक्योरिटी विंग, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स के तरबियती मरकज की नाक के नीचे इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है तो आम मुकामात पर पुलिस की कारकर्दगी कई सवाल खड़े करती है।
रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी ने बरतरफ किए गए रियासती वजीर शंकर राव के उस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है कि तेलुगु देशम लीडर परिटाला रवि के कत्ल के मंसूबा उनके फर्जंद कार्तिक रेड्डी ने अपने फार्म हाउस पर नहीं बनाया था। मीडिया से बात करते हुए सबीता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि उनके पास कोई फार्म हाउस नहीं है और शंकर राव सिर्फ उनके खानदान की नेक नामी को मुतासिर करने के लिए इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शंकर राव के इल्जामात से उनके फर्जंद कार्तिक रेड्डी को शदीद सदमा पहुंचा है और वो इस सदमे की वजह से घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और उन्हें अपना सेल फोन भी बंद कर रखा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर उन्हें या उनके अफराद खानदान को गैर जरूरी तनाज़ात में घसीटने की कोशिश की गई तो वो खामोश नहीं बैठेंगी। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वादी शम्स प्रोमोटर्स और डेवलपर्स की जानिब से नए वेंचर का आगाज होने जा रहा है। गुलशने शम्स बेहतर मुस्तकबिल और नफाबख्श सरमाकारी के लिए शमसाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर सिर्फ 40,000 रुपए में 100 गज का प्लॉट 15 जनवरी से आगाज होने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत दस्तयाब है। वादी शम्स। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान में तैनात नाटो के 6 फौजी हेलीकॉप्टर के एक हादसे में हलाक हो गए हैं। नाटो की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि हादसा मुल्क के जुनूबी हिस्से हिलमंद में पेश आया है। ताहम नाटो ने हादसे की मजीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया है। बताया गया है कि महलूक फौजियों के वर्षा को इत्तला देने के बाद ही तफसीलात को आम किया जाएगा। नाटो तर्जुमान का कहना है कि हादसे के वक्त किसी दहशतगर्दी कार्रवाई की कोई इत्तला नहीं थी, ताहम वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। नाटो के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि हादसे के वक्त किसी जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अगस्त में अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर के एक बदतरीन हादसे में अमेरिका और नाटो के 30 फौजी जवान हलाक हो गए थे, जबकि तालिबान ने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। पाकिस्तान की जानिब से नाटो की सप्लाई पर लगाई गई पाबंदी से भी नाटो को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करना पड़ा है, जिससे न सिर्फ अखराजात में 6 गुना इजाफा हुआ है बल्कि हादसात का खतरा भी बढ़ चुका है। यमन में सदर अली अब्दुल्ला सालेह को माफ़ी दिए जाने के कानून के खिलाफ जारी मुसलसल एहतजाज के बाद कारगुजार हुकूमत ने माफ़ी के मुतनाज़ा कानून में तरमीम की है। नए तरमीम शुदा कानूनी मसवदे के मुताबिक कारगुजार सदर अली अब्दुल्ला सालेह और उनके साथियों को सिर्फ सियासी मुकदमात में ही इस कानून के तहत राहत मिल पाएगी, जबकि यमन की समाजी तंजीमों ने इस कानून में तरमीम की शदीद मजम्मत की है। तंजीमों का कहना है कि इससे अली अब्दुल्ला सालेह और उनके साथियों को मजीद राहत मिलेगी। अरब लीग के शाम की सूरत हाल का जायजा लेने वाले मुबस्सिर मिशन की मुद्दत पूरी होने के बाद अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा एक मरतबा फिर शाम में जारी बहरान पर शदीद उलझन का शिकार हैं। जुमेरात को अरब लीग के मुबस्सिर मिशन की मुद्दत खत्म हो गई। मिशन के सरबराह की जानिब से शाम के हालात पर तफसीली रिपोर्ट अभी तैयारी के मराहिल में है और इम्कान है कि इस हफ्ते को काहिरा में होने वाले अरब लीग के इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में मुबस्सिर मिशन के दौरे के बावजूद भी मुजाहिरीन की जारी हलाकतों पर भी अरब लीग के इजलास में गौर किया जा सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन ने शाम में मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी कार्रवाइयों पर मजीद 22 सरकारी ओहदेदारों और 8 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं और उनके नाम ममनुआ फहरिस्त में शामिल कर लिए गए हैं। इस दौरान तुर्की के वजीर खारजा अहमद दाऊद ओगलू ने शाम में सदर बशर असद के खिलाफ जारी तहरीक को अवामी इनकलाब की तहरीक करार देते हुए सदर असद की जानिब से फिरका वाराना कशीदगी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक, उनके दोनों बेटों अला और जमाल मुबारक, साबिक वजीर दाखिला हबीब अल आदली और उनके 6 माविरीन के खिलाफ मुजाहिरीन की हलाकतों और बदनवानियों के इल्जामात में मुकदमात की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक सदर के वकील ने यह दलील दी है कि हुस्नी मुबारक मुस्तफ़ी होने के बाद दोबारा फौजी जनरल बन गए थे। उनका कहना था कि करप्शन के इल्जामात की बुनियाद पर कायम किए गए मुकदमात की समाअत की इस अदालत को हुस्नी मुबारक के खिलाफ समाअत का इख्तियार नहीं है, क्योंकि हुस्नी मुबारक अब एक फौजी अफसर हैं और उनके खिलाफ फौजी अदालत में ही मुकदमा चलाया जा सकता है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ओबामा इंतजामिया तालिबान से मुज़ाकरात के मंसूबे पर पेशरफ्त कर रही है। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अमरीकी मुज़ाकरातकार और तालिबान नुमाइंदे अगले हफ्ते शुरू होने वाले रस्मी मुज़ाकरात से पहले खुसूसी उमूर पर राब्ते में हैं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीका, तालिबान और करज़ाई हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल रहेंगे।
अफगानिस्तान की मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका 10 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए तालिबान से मुज़ाकरात को जरूरी समझ रहा है। उधर अफगानिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने पेंटागन के साथ हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से ही अमन की बहाली मुमकिन है। जनूबी मशरकी तुर्की में धमाके के बाद पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हुई झड़पों में एक शख्स हलाक और 27 जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक धमाका एक ऐसे वक्त हुआ जब पुलिस गाड़ी गश्त में मसरूफ थी। यह धमाका जनूब मशरकी शहर हकारी के इलाके में एक मसरूफ रोड पर पेश आया। हुकाम ने बताया कि सड़क पर नस्ब किए गए बम को धमाके से उड़ाया गया। धमाके के बाद मुकामी अफराद और पुलिस के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जख्मी में पुलिस के 7 मुलाजमीन भी बताए गए हैं। अफ्रीकी मुल्क माली में सरकारी दस्तों के मुल्क के शुमाल में लीबिया के साबिक़ा फौजियों और मुकामी बागियों के साथ गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी झड़पों में अब तक 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। माली के दारुल हुकूमत बमाको से मिली खबरों में बताया गया कि इन झड़पों में 2 सरकारी फौजी भी मारे गए हैं। ये झड़पें मंगल से शुरू हुई थी। तमाम हलाकतों के बारे में माली के उन बागियों की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है जो मुल्क के शुमाली सहराई इलाके में सरगर्म हैं। बागी अलहदा इलाके की तश्कील का मुतालबा करते हुए जिदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ही पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की जानिब से परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार किए जाने के ऐलान पर मुशर्रफ के हामियों ने उन्हें अपना पाकिस्तान का दौरा मुलतवी करने का मशवरा दिया था और जुमेरात को परवेज मुशर्रफ की जानिब से यह बयान भी सामने आया था कि उन्होंने अपना दौरे पाकिस्तान मुलतवी कर दिया है। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने जुमेरात को लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो 27 और 30 जनवरी के दरमियान प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब के जनूबी जिले मुल्तान में बैनुल अक़वामी फलाही तंजीम के लिए काम करने वाले 2 गैर मुल्की बाशिंदों को नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया है। इटली की दफ्तर खारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि अगवा किया गया एक शख्स इटली का शहरी है और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता किया जा रहा है। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी सीनियर सियासतदान और हमास के रुकन डॉक्टर अजीज अल दुवेक को गुर्ब अर्दन के एक चेक पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। इतलात के मुताबिक अजीज अल दुवेक की गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब वो यरूशलेम और रमल्ला के दरमियान से अपनी गाड़ी में हेब्रोन की सिमत जा रहे थे। इसराइल ने भी अजीज अल दुवेक की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि उन्हें दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली फौज ने डॉक्टर अजीज अल दुवेक को नामालूम मुकाम ले जाने से कबल हाथों में हथकड़ियां लगाई और उनकी आंखों पर पट्टी भी बांधी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुसलमानों के एहतजाज के बाद गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी दौरे हिंदुस्तान को मंसूख करने पर मजबूर। गोधरा में नरेंद्र मोदी का एक रोजा सद्भावना व्रत एहतजाज करने वाले समाजी कारकुन गिरफ्तार। दो नए रियासती वज़रा के कलमदानों का ऐलान। सी रामचंद्रैया, इंडोमेंट और जी श्रीनिवास को पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने चीफ मिनिस्टर के साथ इख्तलाफात की खबरों को किया मुस्तरद। तलबा को नुकसान पहुंचे बगैर अलहदा तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने जेएसी का फैसला। शाम में अरब मुबस्सिर मिशन की मुद्दत खत्म। हफ्ते को अरब लीग के इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर किया जाएगा गौर। और गिरफ्तारी के ऐलान के बावजूद 27 और 30 जनवरी के दरमियान पाकिस्तान लौटने परवेज मुशर्रफ का ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।